एल्फ का जादू। हम एक इंसानी दुनिया में रहते हैं, पर क्या सिर्फ यही एक दुनिया है? क्या हो अगर मैं बताऊं कि सिर्फ हमारी ही एक दुनिया नहीं, बल्कि हमारी दुनिया की तरह और भी कई हैं। तो आपकी परेशानियां इसके आगे छोटी नहीं है। क्या दूध खत्म हो गया? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने ऐसा भला क्या किया है? शायद नहीं। मिलिए जेक से। पेशे से जेक एक डॉक्टर है। एक समय था जब वो शहर का सबसे बढ़िया डॉक्टर था। लोगों को ठीक करने में ही उसे सबसे बड़ी खुशी मिलती थी। थैंक यू। पर जैसे ही वो अमीर होने लगा, जेक ने दूसरे डॉक्टर्स को काम पर रखा और खुद जल्दी रिटायर हो गया। और अब वो बस एक अमीर इंसान है जो शिकायतें ही करता रहता है। अरे, मुझे बस 6 मार्शमैलोस चाहिए थे और तुमने कितने दिए? 5। हाँ, वो क्या था? जेक को हमेशा एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। सर, आपको चाहिए तो मैं एक और मार्शमैलो डाल सकती हूँ। हाँ, क्या? नहीं, अब ठीक है। जेक और शिकायत कर सकता था, पर देखिए, उसे और भी जरूरी काम थे, जैसे कि ये इतना मीठा क्यों है? एक पल के लिए ही सही सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो सकता? एक दिन जेक और उसके दोस्तों ने ट्रिप पर जाने का फैसला किया। उन्होंने एक आइलैंड पर जाने का सोचा, पर जब वो जहाज में थे, अचानक से उनका जहाज दूर दूसरे आइलैंड की ओर मुड़ गया। अजीब बात है, पर ठीक है। जब तक हम हाई टाइड के पहले निकल जाते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। दोस्तों ने कुछ खेल खेलने का सोचा, पर अचानक जेक को थका थका महसूस करने लगा और उसने एक पेड़ के नीचे सोने का फैसला किया। और वो ऐसा सोया जैसे वो पहले कभी सोया ही ना हो। वाह, शाम हो चुकी है। मुझे उन्हें जाने के लिए कहना होगा। पता नहीं कौन बेवकूफ था जिसने ये आइलैंड चुना। मुझे सब कुछ संभालना चाहिए था। एक मिनट, सब लोग कहाँ हैं? हाँ? हेलो? हाँ? वो चले गए मुझे छोड़कर? ऐसे कैसे? क्या किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं हूँ? डॉक्टर्स तो जान बचाते हैं ना? क्या आपने कहा जान बचाते हैं? तुम कौन हो? मुझे माफ करना, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। मैं हूँ मेली। मेली एक एल्फ कन्या थी जो एल्फ्स के देश से आई थी। एल्फ्स के देश से? एल्फ कन्या? क्या ये मजाक है? मुझे नहीं पता मजाक कौन है। क्या आपका नाम मजाक है? क्या? नहीं, मेरा नाम जेक है, डॉक्टर जेक। ओह, मैंने सुना कि आप जान बचाते हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा देश एक श्राप की जकड़ में है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं साइंस का बंदा हूँ और श्राप में विश्वास नहीं करता। मुझे अपने शहर ले चलो, जरा मैं भी देखूं इस श्राप को। जेक एल्फ के देश को देखने के लिए बेताब था। मेली उसे अपनी बोट तक ले गई। जैसे ही जेक ने जहाज देखा, उसे यकीन हो गया कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही कमाल का जहाज था और उसके अंदर कमाल के लोग थे। उन्होंने बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। लगता है हर कोई हर दूसरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश है। ये सोचकर कि शहर शायद नदी के पास होगा, जेक जहाज पर चढ़ा और वहाँ बैठ गया। पर इससे पहले कि जेक को अंदाजा होता, जहाज हवा में उड़ने लगा। वो, ये क्या हो रहा है? फिर घूमकर वो आसमान में एक दरार के अंदर घुस गए। अच्छा हुआ कोई डरा नहीं। जेक देखकर हैरान रह गया। इतनी सुंदर जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी, पर कुछ तो अजीब था। जगह को देखकर लग रहा था जैसे वो मर रही है। यहाँ क्या हुआ? एक समय मेरा शहर इस देश का सबसे सुंदर शहर हुआ करता था, पर 1 महीने पहले कुछ हो गया। मेरे शहर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। जेक ने आह भरी और मेली से कहा कि उसे वहाँ पर ले चले। जैसे ही उसने एक के बाद एक एल्फ्स की जांच की, उसे पता चला कि उन्हें अलग अलग बीमारियां हुई हैं। बदन दर्द, एलर्जीज, पेट दर्द। मुझे खेतों और फसलों की जांच करनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि एल्फ्स क्या खा रहे थे और ये कहाँ से आ रहा है।
जेक को खेतों और गोडाउन में ले जाया गया। उसने कुछ दाने उठाए और मेली से कहा कि उसे काम करने के लिए एक लैब चाहिए। एल्व्स न सिर्फ होशियार थे पर काम के भी थे। जो जेक को चाहिए था उन्होंने एक दिन में ही तैयार कर दिया। जेक शेड में घंटों तक काम करता रहा। सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने शिकायत नहीं की। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका शेड पेड़ के अंदर था और उसमें अजीब सी गंध आ रही थी और उसके पास उसका इक्विपमेंट नहीं था। उसका ध्यान गांव वालों को बचाने में केंद्रित था। अगले दिन जेक शेड से बाहर मैले कुचैले कपड़ों में निकला, पर वो खुश था। क्या आपको इलाज मिला? हाँ, पर मैं गांव वालों से पहले बात करना चाहता हूँ। कुछ ही घंटों में सभी एल्व्स पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। एल्व्स शहर के वासियों, मैंने न सिर्फ इलाज ढूंढ लिया है बल्कि ये भी पता लगा लिया है कि आप लोग बीमार क्यों पड़ रहे थे। आपने काम बंद कर दिया है। हाँ, ये इसको कैसे पता चला? आपने तो नहीं बताया था, ये तो बड़ा तेज निकला। अच्छा, हाँ, बात तो सही कह रही हो तुम। हाँ, आप सबको खेती करना और खाद डालना और खाना देना पसंद था, पर उसके बाद क्या हुआ? आपने बंद कर दिया। जब से आपने वो सब काम करना बंद किया, पौधों और फसलों की क्वालिटी बिगड़ने लगी और आपको जरूरी पोषण मिलना बंद हो गया। तो क्या सेहतमंद रहने के लिए हमें काम करते रहना चाहिए? जरूरी नहीं है मेली, पर जो आपको पसंद है वो करते रहना चाहिए। शांत मन ही सेहतमंद शरीर की वजह है। अगर आप काम करना छोड़ देते हैं, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा और आपका शरीर बीमार हो जाएगा। देखिए, दिमाग सेहतमंद तो शरीर भी सेहतमंद। आप सबको कोई श्राप नहीं लगा है, ये बस गलत चुनाव है। अगर मेरी दवाइयों से आप सब ठीक भी हो जाते हो, आप फिर भी बीमार पड़ते रहोगे जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे और वो करना शुरू करें जो आपको पसंद है। गांव वाले कुछ देर के लिए सोचने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि सच में उन्होंने खेती करना बंद कर दिया था और वो आलसी हो गए थे। उन्होंने दवाइयाँ ली और जेक से वादा किया कि वो अपने जीवन में सुधार लाएंगे। जल्द ही जेक के घर जाने का समय हो गया था। मेली उसके पास गई। क्या आप खुश नहीं हो जेक? मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ मेली। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं इतने समय से शिकायत कर रहा हूँ कि मैं बाकियों की तकलीफों के बारे में भूल गया था और कैसे मैं उनके तकलीफों को दूर कर सकता हूँ। मैंने भी वही गलती की। मैंने वो करना बंद कर दिया जिससे मुझे खुशी मिलती थी, दूसरों की मदद। और अब जब मैंने गाँव वालों को ठीक कर दिया है, मेरी तकलीफें नहीं के बराबर लग रही हैं। आखिरकार। हाँ? मेली को एक जादुई जीव में बदलते हुए देखकर जेक हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मैं हर देश पर नजर रखती हूँ जेक। शायद तुम्हें पता नहीं, पर जब मैं धरती पर एक अंडरकवर मिशन पर आई थी, तुमने मेरी मदद की थी। मैं तब से तुम पर नजर रख रही हूँ और मैं सच कहूँ तो तुम्हें शिकायत करते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, पर ऐसा करना भी जरूरी था। क्यों? जेक, तुम्हारे शहर के लोग ठीक हैं। उनके पास वो डॉक्टर्स हैं और वो हॉस्पिटल जो तुमने बनाए हैं, पर बाकी शहरों और देशों को तुम जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है। मुझे तुम्हारे अंदर फिर से वो जोश जगाना था। तो वो सब मेरे दोस्त नहीं थे जिन्होंने मुझे आइलैंड पर अकेला छोड़ा? वो तुम थी। बिल्कुल मैं ही थी। तुम्हारे दोस्त तुमसे प्यार करते हैं इसके बावजूद कि तुम हर समय शिकायत करते रहते हो। हाँ, अब मुझे एहसास हुआ मैं कितना गलत था। अगर मैं खुद से ही संतुष्ट नहीं हूँ, फिर दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे संतुष्ट रख सकती है। सच है। तो मुझे बताओ जेक, क्या तुम मेरे साथ दूसरे देशों में आना चाहोगे? जेक को यकीन नहीं हो रहा था, पर जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, जिस शहर को उसने बचाया था, उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। वो दुनिया को बचाने के लिए तैयार था। एक समय पर एक मरीज। जेक ने मेली की तरफ देखा और वो मान गया। उसे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था और इस तरह एक रोमांचक सफर की शुरुआत हुई। जेक और मेली ने वादा किया कि वो इस जहां को बेहतर और सेहतमंद बनाएंगे। और पता है क्या? जेक ने दोबारा शिकायत नहीं की। मैं अपना ब्रीफकेस पीछे ही भूल गया हूँ। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मतलब पूरी तरह से नहीं।